शाहिद भाई आज क्लास शुरू कर जाए, कल जहाँ छोड़ा था वहीं शुरू करें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सारे बच्चे, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सारे बच्चे हर इंडस्ट्री से सवाल लगा पा रहे हैं। इतना ज्यादा आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है, तो एक या दो ध्रुव को छोड़ दिया जाए, इस लड़की को छोड़ दिया जाए, एक दो बच्चे को छोड़ दे, बाकी सारे बच्चे सवाल कर पा रहे हैं। इससे बहुत अच्छा फील होता है, आप सवाल कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो आई हम भी करें इस सवाल को, क्यों योगिता? बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई सवाल आता है, एकदम देखते ही आप लोग खत्म कर देते हो। हाँ मुस्कान, यही एबिलिटी चाहिए कि आप सवाल देखो और देखते ही सवाल भस्म, या सवाल को देखते ही हम भस्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई एक तो भस्म होकर रहेगा। कौन है? कह रहे हम तो सवाल को एकदम एक चुटकी में खत्म कर देते हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं। कह रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय इज द स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। 1.5 मीटर लंबा एक कोई लड़का है, स्टैंडिंग खड़ा हुआ है एट द सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, फ्रॉम द 30 मीटर टॉल, किसी एक ऊंचाई वाली बिल्डिंग के सामने। तो बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी? कुल 30 है, और लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज एंगल जो है टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज इतना तो इतना आफ्टर वॉकिंग टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर अगर वो वॉक कर जाता है। तो आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, कितना डिस्टेंस आया। आज जरा सवाल, एक बार हम ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे पहले बिल्डिंग तैयार करते हैं, बिल्डिंग की फील्डिंग, बिल्डिंग तैयार करते हैं। ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है। तो इस बिल्डिंग की पूरी जो हाइट दी गई है, इस बिल्डिंग की कुल हाइट कितनी है? बिल्डिंग की हाइट कितनी थी? बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर थी। एक आदमी खड़ा हुआ है, आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, दुई बार कैसे हो गया? अब हमें नहीं पता है कहाँ पर है आदमी, है नहीं पता है ना मुझे। मैंने मान लिया आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है अभी, और इसके बाद में इसकी आंखें होंगी कि पैरों में आंखें होंगी? आंखें कहाँ होंगी? ऊपर होंगी ना। ऊपर ऐसे देखेगा, देखेगा, देख लिया इसने से, जब ऊपर देखा तो जो इसका ग्राफ बनेगा आंखों के हिसाब से, यहाँ से एंगल कितना बनना है इसमें? 30। और आदमी की हाइट कितनी है? 1.5, 1.5 मीटर का आदमी है भैया, 1.5 मीटर। हाँ, 1.5 मीटर ये लड़का है। कोई दिक्कत किसी को? इसको आदमी टहला, इधर को टहला, पता नहीं तेरा एंगल कितना हो जाएगा? 60। 30 से कितना हो गया? 60 एंगल बढ़ेगा। बताओ, ये कोई बिल्डिंग पास जाने पर एंगल बढ़ेगा, दूर जाने पर एंगल बढ़ता है? पास जाने पर एंगल बढ़ता है। जिसकी पास पूछोगे बढ़िया इसे उठ जाएगी, उठ जाएगी। दूर आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल रहता है। समझ गए? पास जाने पर खोपड़ी उड़ जाती है, मतलब एंगल बढ़ जाता है। तो आदमी बिल्डिंग की तरफ जाएगा, ना कि बिल्डिंग से दूर जाएगा। हाँ, टहलता 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 आदमी किट 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 करता वो यहाँ पहुंच गया। समझ गए? आदमी इसमें पीला हो गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से देख रहा आदमी, खोपड़ी से देखेगा, पैर से देखेगा, सर से देखेगा, आंखों से देखेगा, किसे देखेगा? आंखों से देखेगा। तो यहाँ पर आई से देखेगा, कितना हो जाएगा ये? 60। क्या सर से देख, खोपड़ी से देखेगा? हाँ, चलिए मेरे भाई आगे पहुंच जाते हैं। यहाँ से आप पूछ क्या रहा है? फाइंड द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था टुवर्ड द वॉक, बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस चला वो। मतलब हमसे ये पूछ रहा है ये कितना चला था उसने। हमने कहा x मीटर चला था ये, और यहाँ से डिस्टेंस भी मान ले रहे हैं हम, कितनी? y मीटर डिस्टेंस मान ले रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास में ये x मीटर, और आगे पहुंचेंगे दिस इज द y मीटर। कोई दिक्कत किसी भाई को? बताइए। अब हम क्या करेंगे भैया, ये अगर पता हो जाए या ये पूरी पता हो जाए, हमें निकालना कितना है? x। तो यहां से ये पूरा कितना होगा? ये x प्लस वाई मीटर, यहां से पूरा कितना होगा? x प्लस वाई होगा। ऐसा नो, मुझे केवल क्या चाहिए? x चाहिए। अब वापस आते, इतनी लंबाई 1.5 थी, तो यहाँ भी लंबाई कितनी होगी? 1.5 मीटर ही होगी। अब ऊपर कितना बचा? तो यहाँ भाई पूरा 30 था, पूरा 30 का कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 28.5 मीटर। यस और नो? बचेगा? कोई दिक्कत? तो अब नीचे वाले हिस्से से कोई काम नहीं करेगा, यहाँ से कोई काम नहीं, ये मतलब फालतू का था, तो ये हाइट फालतू की थी। अब ट्रायंगल ऊपर दो दिख रहे हैं, उन ट्रायंगल पे ही काम करेंगे। एक ट्रायंगल कैसा दिख रहा है?
एक ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, एक ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, एक ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, ऐसा 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 ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? और एक ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, एक ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है। मैं एक दिन ना फेसबुक चला रहा था, उसमें मैंने टून सुन ली थी। हाँ, ये गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी किसकी है, सब लोगों ने देखा होगा। देखा है कि देखा है? एक लड़की होती है, छुट्टियां लाती है। हाँ, वो कहती है गाड़ी किसकी है, मेरी। उसको पैसे पे घमंड होता है बहुत ज्यादा, और बेकारी होता है, उसका पैसा छीन कर, सिक्का पैसा होता है, छीन कर पानी डाल देती है, वहां फाउंटेन होता है। बेकारी बेचारा एक दो पैसे कमा पाया था, मतलब पूरे दिन में मिला था, पैसा फेंक देती है। उसमें लर्निंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मनी सिखाया गया है उस वाली स्टोरी में। वो लड़की होती है काफी, मतलब एक तरह से रिच घर की रहती है। तो वो कहती है कि उसका पैसा फेंक दिया है, और तुम कितने गंदे हो, तुम कितने बेकार हो। अपने घर जाती है कहलाते हुए, ये गाड़ी किसकी है, उसके पापा गाड़ी लेते हैं, उसके पापा उसके लिए फोर व्हीलर लाते हैं। तो वो कहती है गाड़ी किसकी है, मेरी है, गाड़ी किसकी है, मेरी, गाड़ी किसकी है, मेरी है। खूब नाचती है। लेकिन फाउंटेन में जब पैसा फेंक देती है, उसका उसका अपमान कर देती है उस गरीब व्यक्ति का, तो उसकी वजह से उसका जो शकल होता है छीन रहता है। फाउंटेन मैजिकल फाउंटेन था, पानी वाला मैजिकल होता है, तो उसकी शक्ल चल जाती है। उसके पापा बाहर निकल के आते, कहते पापा ये गाड़ी मेरी है। वो कहते हुज डैडी, कौन डैडी है? मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। कहते कौन बेटी? शक्ल बदल जाएगी तो कोई पहचान पाएगा। तो वो बेकार बन जाती है, मतलब उसकी चेहरा बाल वाल सब बेकार होती है, बेकार जैसे हो जाती है। अब उसको रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने जो उस भिखारी से में काम किया था, बहुत गलत काम किया था। चाहती है उसे बहुत ही, वो करती है, क्या नाम है, फर्जी बोलती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, ये है वो फलाना है ढिकाना है। वहां पर ऐसे बोलती रहती है वो, गाड़ी किसकी है, मेरी, गाड़ी किसकी है, मेरी, गाड़ी किसकी है, मेरी है। हाँ, इस तरह से सबसे याद आ गया। ठीक है, तो बड़ा मजा आता है, और इस तरह से आपको आज से सीखने मिलता है, कभी भी किसी भी व्यक्ति की इंसल्ट नहीं करना है। चलिए वापस आते हैं। हाँ, कितना हो जाएगा? 30। आइए, एक कहानी में सीख ली हम लोगों ने, लर्निंग ऑफ द मॉरल, मॉरल मॉरल लर्निंग चल रहा है। मैं तो लर्न हो नहीं रहा है, तो यही कुछ लर्न कर लेते हैं। ऐसा कुछ, चलिए कोई बात नहीं। वापस यहाँ एक्स था, ये कितना था, एक्स प्लस वाई, सॉरी यहाँ जाएंगे, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। आगे वापस आते वापस आते वापस आते वापस आते, तो हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, 60 ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। 10 60 बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 डिवाइड बाई वाई रूट 3 इक्वल 28.5 डिवाइड बाई वाई, यहाँ से वाई इक्वल 28.5 डिवाइड बाई रूट 3। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई, लेकिन वाई नहीं चाहिए हमको, रेक्स चाहिए ना। कितना ट्रैवल किया था, इतना ट्रैवल किया था ना, रेक्स चाहिए। रेक्स के लिए क्या लगा देंगे, tan 30 लगा देंगे। tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 वैल्यू 1/√3, 28.5 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ से क्रॉस कर देंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल 28.5√3। ऐसा नो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पर रखने पर, जैसे मैंने y की वैल्यू रखी, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू रखने पर कुछ ऐसा डेटा आ जाएगा, 28.5√3 अपॉन में क्या लगाया, 1 लगाया। यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू, क्या वैल्यू हो जाएगी, हम देख पा रहे हैं। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी √3x प्लस 28.5 डिवाइड बाई √3, और ये आगे क्या लिखा है, 28.5√3। क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3x प्लस 28.5 इक्वल √3 कैंसिल, 28.5 इंटू क्या जाएगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये 3 बार मान लो कि 3 टाइम्स क्या हो चुका है, 28√3, और यहाँ 28.5 लिखा हुआ है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 3 बार में से 2 बार माइनस हुआ, कितनी बार बचा, 2 बार बचेगा। नहीं आया, आप लोग नहीं आया, कुछ बच्चों को नहीं आया, कुछ बच्चों को नहीं आया। यहाँ से देखो यार, अगर वहां लिखा है 28.5 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 28.5, और दूसरा वाला ये वाला जो 28 लिखा है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 28.5। देखो ये 1 बार लिखा है, ये 3 बार लिखा है, बट ये 2 बार बचेगा, 220√3.5। हाँ या ना, नहीं आया। अगर जिसको नहीं आया तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको ले जाएगा, माइनस करेगा, तब आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं √3x इक्वल
28 का डबल कितना होता है? 57 हो जाएगा। तो पूरा कितना हो जाएगा? 57। 56 होता है और 0.5 का डबल करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो वो 7 हो जाएगा। यहां से जो x की वैल्यू आ गई 57/√3। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, कितने वैल्यू को कितने लोगों की यही वैल्यू आई थी। इसी तरह से सॉल्व होगा और आफ्टर ये सॉल्विंग के बाद में 19√3 इज योर आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं आया? और याद रखें अगर नीचे √3 आएगा तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। समझ गए? पक्का? एक और सवाल देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। चलिए शुरू करते सवाल को। सवाल क्या लिखा हुआ? अ मैन इज स्टैंडिंग, एक आदमी जो है वो खड़ा हुआ है। मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप। अच्छा, डेक का मतलब क्या होता है? अपना ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ऐसा ही पूरा डेक होता है। तो डेक का मीनिंग क्या हो जाएगा? जैसे देखो वाटर हो गया, ये सी लेवल हो गया यहाँ से, और इसके बाद डेक इसके ऊपर होगा। शिप ऐसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? ये शिप हो गया। और शिप का जो डेक है वो 10 मीटर अबव है देन द वाटर। यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 मीटर। समझ आया कि आया? इधर भी कितना होगा? ये 10 मीटर होगा। अब आदमी जहां भी खड़ा होगा, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, हमें नहीं पता कहाँ खड़ा है, लेकिन आगे लिखा हुआ ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ द एलिवेशन। अब हम जब पढ़ा रहे हैं कुछ बच्चे तो ध्यान दे रहे हैं, नहीं आता है। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल इज 60। तो कहीं हिल होगी, चाहे जब हिल होगी थिंक करते हैं, हिल की हाइट यहां से कंसीडर करें या वाटर जो सी लेवल था वहां से कंसीडर करें। तो जो वाटर सी लेवल होता है, यहाँ से सभी पहाड़ी जमीन की जितनी ऊंचाइयां कंसीडर होती हैं वो सी लेवल से कंसीडर होती है। अगर यहाँ से कंसीडर करेंगे तो यह इस हिल के नीचे 10 मीटर की ऊंचाई जो यहाँ पर ये डेक कवर कर ले रहा है, ऊंचाई कौन कवर कर रहा है? हवा भरी है क्या वहां पर? क्या हवा में हिल खड़ी हो जाएगी? नहीं। तो हम लोग उसको सी लेवल वाटर लेवल से लेंगे, ठीक है? वाटर लेवल से ही कोई भी हिल या कोई भी बिल्डिंग को लेकर चलते हैं। अब कह रहे हैं अगर आदमी यहाँ पर हो गया, देखो ये हो गया 10 मीटर, यहाँ आदमी हो गया, आदमी की हाइट नहीं दी जा रही। जब आदमी की हाइट नहीं दी गई है तो हम यहाँ पर आदमी की हाइट नहीं बनाएंगे, पॉइंट लेकर चलेंगे। इसे 10 मीटर की ऊंचाई से ही वो देख रहा है, इसके टेरिस्ट को देख रहा है, टॉप को, और इसी हिल के ग्राउंड को देख रहा है। पहले कितना एंगल था? 60। ये ऊपर का जो एंगल हो जाएगा वो कितना? 60, क्योंकि ऊपर पहले उसने देखा ये हो गया 60, और ये डिप्रेशन कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ का ग्राफ हमें केवल इतने से मतलब है। क्या ये बात समझ आई? इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर जो दिख रहा है इतना, ये 10 मीटर ही है। अगर 10 मीटर है तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं कितना? h मीटर। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी? h प्लस 10 मीटर। नहीं आया? इसमें क्या कठिन था भाई? क्या आपको नहीं आ रहा है? अब बनाइए, देखिए ये मुझे डिस्टेंस नहीं पता, इसको x कंसीडर कर लिया, x मीटर। तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए ध्रुव। एक ट्रायंगल ये 30 वाला आ गया, 30 वाले में 10 दिया गया, ये x दिया गया, 30 हो गया। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में कौन सा है? ये h वाला है, 60, और ये h और ये x। नहीं आया? तो ऐसे हवा में आंसर आ जाएगा यार, ये नीचे निकालना है। क्या हो जाएगा? 10√3। जब इसमें पहुंचेंगे क्या हो जाएगा? चलो बताओ। इसमें केवल एक काम करना है, √3 आ गया, यहाँ पहुंचाएंगे √3 आ जाएगा, 30 आंसर। नहीं आया? ये तो मतलब हमें देखते उत्तर आना चाहिए। चलिए सॉल्व कराते हैं, सुनो, आइए सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले लगाएंगे 10/30। 10/30 हमारे पास कुल कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये 10/x, वैल्यू 1/√3। 10x कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? x इक्वल 10√3। क्या ये बात सुन आई? अब इसके बाद लगा दो क्या? 1060। जब 1060 पहुंचे तो h/x, जितनी लंबाई यहाँ की दूरी है, डिस्टेंस यहाँ पर होगी कि नहीं होगी? यहाँ उसको देखेगा, ये कितना हो जाएगा? √3, और इसके बाद में इक्वल h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये नीचे मल्टीप्लाई, तो h अपॉन क्या हो जाएगा? √3। x की वैल्यू कितनी है? 10√3 इक्वल h√3, यहाँ से क्रॉस कर देंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 10√3 इक्वल h इक्वल कितना हो गया? 30। अब पूरी हाइट चाहिए थी, 30 + 10 कितना हो जाएगा? 40। केवल 1 मिनट का सवाल था, देखो। नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? अब पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? ये पूरी हाइट हो जाएगी 30 + 10 इक्वल 40। जो आंसर आ गया। नहीं आया? आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है भाई। तो पहला सवाल 2 मिनट के अंदर जल्दी करके दिखाओ, जल्दी से। बहुत इजी सवाल है, केवल
हमें लगता है 30 सेकंड में सवाल को उड़ा देना चाहिए। प्रैक्टिस में सबसे पहला सवाल, टावर स्टैंडिंग ऑन द वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड व्हिच इज 20 मीटर अबव फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फॉर्म टू बी द 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कुछ समझ आया क्या कह रहा है? फिर एक बार हम टावर स्टैंडिंग द वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे टावर, ये रहा टावर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से इज 20 मीटर अवे, 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इससे ये 20 मीटर अवे, जब बोलेगा 20 मीटर अवे मतलब 20 मीटर की दूरी पर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, टावर का फुट से 20 मीटर अवे, दूर हो गया। एन एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका टॉप खोपड़ी का एंगल कितना बनना है? 60 बनना है। सबको पता है अगर ऐसा 60 में पूछेगा तो 20√3 आंसर आता है, सबको पता है ना? ये तो ऐसा ही आना चाहिए हवा में एकदम। चलिए जरा सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने सिखाया था ना, जब भी ऐसा आएगा यहाँ क्या जाएगा, रूट लग जाएगा। आप क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? लगा देंगे 10 60 h अपॉन कितना 20√3 h अपॉन 20 क्रॉस √3 h 21.732 h, डबल करेंगे 64 34 0, आपका आंसर आ गया। नहीं आया, कितनी देर का काम था, चले जाओगे। अगला सवाल, बिना रुके बिना थके जल्दी से बहुत तेजी से आइए। तो सवाल कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग, एक काइट है जो फ्लाइंग कर रहा है एट द हाइट ऑफ द इतना मीटर अबव ग्राउंड लेवल एट द अटैच्ड थ्रेड, करेक्ट, थ्रेड से स्ट्रिंग से अटैच्ड है, स्ट्रिंग बना रहा है, लेंथ बताना है स्ट्रिंग की। अरे यार देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पतंग। हमने सब सिखा रखा, जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे जाए एक बार पुरानी क्लासेस को पढ़कर आए। देखिए इसकी वैल्यू कितनी, एक्स, नहीं पता है मुझे। इसकी वैल्यू कितनी, बोल के रखा हुआ है, कितनी वैल्यू इसकी 75 मीटर। और इसके बाद में पूछ क्या रहा है, कह रहा है ये निकाल के बताओ थ्रेड की लंबाई कितनी है। अरे मेरे भैया हमने सिखाया था जब कोई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आएगा तो टी और एच किसमें होता है, साइन में होता है। किसमें होता है, साइन में। तो हम किसका यूज कर लेंगे, किसका यूज कर लेंगे, साइन का यूज कर लेंगे। क्या लगा देंगे, साइन 60 इक्वल 75 और कितना, ये हमें नहीं पता है, इसको मानते हैं एच, क्या मानते हैं, कैपिटल एच। इसकी वैल्यू क्या, √3/2, यहाँ 75 और एच, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, एच की वैल्यू कितनी, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये 75 इंटू 2 √3 √3 √3, ये 3 बनेगा, ये 25 आएगा, कितना आएगा 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा √3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एच इक्वल 50 इंटू 1.732। और हमने कहा था आप लोग क्या काम करिए, जब कभी 5 से मल्टीप्लाई करना हो आधा करिए, जिसका आधा याद करके रख सकते हो। क्या 8 6 6 और इसके बाद में 0, यही आएगा, हाँ बिल्कुल यही आएगा। डेसिमल 3 डिजिट के बाद में कितना आ जाएगा 86.2 लगा दिया, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर जो हम लोगों ने किया था एक और 0 लगेगा बाबू, यहाँ हो जाएगा 86600। अब ये आंसर आ जाएगा, समझ गए? कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल हमारे पास में, एन ऑब्जर्व ऐसे ऑब्जर्व किया 1.5 टॉल कर मीटर टॉल एज 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक लड़का है क्या, टॉल है, ठीक है, एज अवे इतना, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम एज हाइट। अच्छा लड़का है, यहाँ पर कुछ गैप कर दिया गया है, कोई बात नहीं, एक चिमनी है ये, इस चिमनी मतलब यहाँ पर कोई चीज है, यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ कुछ देखता है ऐसे करके, यहाँ कुछ देखा उसने, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60, कितना था 60 था ये, और लड़के की लंबाई कितनी थी 1.5 मीटर। तो इसका मीनिंग हो गया यहाँ पर कितना जाएगा 1.5 मीटर, हाँ या ना? ये हाइट नहीं पता मुझे, एच मान ले रहे हैं, ये भी डिस्टेंस भी नहीं पता है, एक्स मान ले रहे हैं इसको, गिवन है, हाँ 30 मीटर अवे लिखा हुआ है, 30 मीटर अवे, कोई दिक्कत किसी को? अब आसानी सॉल्व कर पाएंगे क्या? ये नहीं पता मुझे युवराज, ये पता है, नहीं पता है? अरे मेरे भाई क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, सबको पता हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30√3 आ जाएगा, अभी 30 रूट से मल्टीप्लाई किया था, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसको जोड़ दो, कहानी खत्म हो गई। नहीं आया,
करके दिखा दें? बहुत इजी यार, 6 लगाओ, 10 60 h अपॉन 30। किसको नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, √3 h अपॉन 30 क्रॉस 30 √3 h। ये कितनी वैल्यू आ गई h की? अब आगे पहुंचते हैं, ये पूरी हाइट चाहिए। काम करो, यहां पर इसकी वैल्यू लगा दो, कितना हो जाएगा 31.732। हाँ गिवन है, नहीं गिवन है कोई बात नहीं, अब लगा दिया, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 51 और ये 96 जीरो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर। कुल कितना आ जाएगा, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 51.960 और उधर 1.5, तो 06435, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चेक कर लो एक बार, नहीं आया? आ गया भाई, आगे बढ़ जाए। चलो अगला सवाल बताओ, अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा बता दो एक बार। सवाल क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट एट द डिस्टेंस इतना मीटर एंड इतना मीटर फ्रॉम द बेस। अच्छा सुनो, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स जो कि एट डिस्टेंसेस, जो दूरी पर है 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक टावर है ये बड़ा सा, और इस टावर से एक 5 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, एक कितना 20, ये कितना है 5 मीटर की डिस्टेंस पर, ये कितना है 20 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना तुम्हारे पास में, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक थीटा है, दूसरा कितना है 90 माइनस थीटा है। अब आपसे कह रहा है कि आपको बताना हाइट, याद आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइट हो जाएगा, इसकी पूरी हाइट आ गई 10 मीटर। याद आया, देखो निकाल लिया हम लोगों ने कैसे, याद आया, इस तरह का एंगल ए और बी वाला, हमने कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर रूट निकाल देना, आपका आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 100, स्क्वायर रूट को कितना हो जाएगा 10। करके कैसे दिखाना है, करके कैसे दिखाना है, हमने मान लिया ये हमारे पास में पूरा कितना है, ये वाला है, इसको एच मान लो। चलो शुरू करते हैं, एच मान लेते हैं हमारे पास में, और ये नहीं पता है मुझे, इसको एक्स मान लेते हैं। क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा बराबर एच अपॉन 5। 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, एच अपॉन कितना 5। अब इसको उल्टा कर दो तो 1 अपॉन क्या बनता है tan थीटा, एच अपॉन 5 उल्टा कर देंगे, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अपॉन एच। किसी भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई बता दीजिए, अभी आगे बढ़ते हैं, इस वाले में लगाते हैं, इस वाले में कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल एच अपॉन, जब इसकी बात करो पूरी हाइट, पूरी हाइट कितनी हो जाएगी 20, और tan थीटा की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास में, tan थीटा की वैल्यू कितनी जरा बताओ, इसको हटाकर 5 अपॉन क्या लगा दे रहे एच, ये एच अपॉन कितना 20 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 20 इक्वल एच स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 इक्वल एच स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा 10। क्या बात सुन आई, नहीं आई, क्या बात सुन आई, आगे बढ़ जाते हैं, पक्का आ रहा है, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट distance 120 meters from a point and the ground is 45, and if the angle of elevation of the top of flagstaff is fixed इतना उसी पॉइंट से, तो हाइट बताओ किसका फ्लैगस्टिक का। लो कितना बढ़िया सवाल है, सब सवाल पढ़े हुए आ रहे हैं कि आ रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट इतना ग्राउंड, तो ठीक है, मतलब ये तुम्हारे पास टावर हो गया, टावर का जो एंगल दिया गया है कितना दिया गया है 45, यहाँ डिस्टेंस कितना है, कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम, हाँ पॉइंट ए, यहाँ से कितना है 120 मीटर की डिस्टेंस पर है, इसको फ्लैग लगा हुआ है ऐसे, ये फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग का एंगल कितना है 60, कितना है 60 लगा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, एक फ्लैग लगा हुआ है, अब आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग, कह रहा है फ्लैग का हाइट कितना होगा, स्मॉल एच मान लें, इसका मान लेते हैं कैपिटल एच, कितना कैपिटल एच, और ये पूरी हाइट क्या हो जाएगी स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। इसकी भाई कोई दिक्कत बताओ। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे मेरे भाई, देखो ये 45 वाला है, तो ट्रायंगल अलग करो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आता है, लेकिन आपने क्या धारणा बना के रखी है, सब कठिन बहुत सवाल होते हैं। ये 45 देखो, ये 120 दिख रहा है, ये 120 हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो, तो ये h प्लस 120 हो जाएगा, और 60 लिखा हुआ है,
इजी सवाल है भैया। अब लगाते हैं 1045 वाला, तो कितना हो जाएगा ये, कैपिटल एच अपॉन के 120, इसकी वैल्यू कितनी 1, कैपिटल एच 120 क्रॉस मल्टीप्लाई 120 कैपिटल एच, हाँ या ना। अब ऐसे लगा दो किसको, 60 वाले को, क्या हो जाएगा 1060, 1060 क्या लिखा है, पूरी हाइट आएगी, स्मॉल एच कैपिटल एच डिवाइड बाई 120, इसकी वैल्यू कितनी √3, स्मॉल एच कैपिटल एच 120, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू 120 और स्मॉल एच कैपिटल एच की वैल्यू कितनी 120, क्या करेंगे इधर भेजेंगे, हो जाएगा √3, हो जाएगा 120 √3, ये क्या हो जाएगा 120 √3, इधर माइनस का 120, एच सॉल्व कर देंगे 120 बाहर कर लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल एच, यहाँ से इसकी √3 की वैल्यू लगा दो, √3 की वैल्यू लगाने के बाद में 120 यहाँ बचेगा 0.732। अब एक काम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का मल्टीप्लाई 24 कैरी कितना हो गया 2, 36 2 प्लस 38 कैरी कितना होगा 3 और 84 3 कितना 87, कोई दिक्कत किसी को, चेक कर लीजिए आपका आंसर आ गया, नहीं आया, आया, सवालों में कुछ दम है, सारे सवाल हमने करा रखे हैं, ये प्रैक्टिस है। अगला सवाल बताइए, 1 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व करना है, देखते हैं, from a point on the ground 40 मीटर away from the foot of the tower, क्या लिखा हुआ फुट ऑफ द टावर, तब कोई टावर होगा, टावर के फुट से 40 मीटर दूरी पर, 40 मीटर डिस्टेंस पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज कितना है 30 है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक, लिखा एंगल ऑफ एलिवेशन, वाटर टैंक होता ना, ये टैंक रखा हुआ है मानते हैं, इसके टॉप का, इसके टॉप का एंगल कितना है, कितना हो रहा है 45, कितना लिखा है 45, बताना है क्या आपको, हाइट वगैरह निकालना होगा यार, हम मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी स्मॉल एच, इसका कितनी कैपिटल एच, आनी हो जाएगी, मीटर जरूर लिख दीजिएगा, कुल कितना हो जाएगा स्मॉल प्लस कैपिटल, यार एक बार 30 लगा दो, एक बार 45 लगा दो, कितना इजी सवाल पूछते हो तुम लोग मुझसे, 30 लगाएंगे, 1030 में कितना काम हो जाएगा, 1030 देखो यहाँ तक जा रहा है, कितना स्मॉल एच है, स्मॉल एच एंड 40, किसी भाई कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, कितनी वैल्यू 1/√3 स्मॉल एच 40 क्रॉस मल्टीप्लाई 40 √3 एच, नहीं आया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया आ गया, एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गई फर्स्ट, अब आगे 45 वाले में काम कर लेते हैं, इसमें काम करेंगे 45, 1045 इक्वल कितना 45 पूरा स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच डिवाइड बाय कितना 40, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 40 इक्वल स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, यहाँ पर कैपिटल एच देखो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ऐसे 40 अपॉन कितना हो जाएगा √3 इक्वल स्मॉल एच की वैल्यू कितनी हो गई, लगा दो यहाँ पर स्मॉल एच की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 बराबर स्मॉल एच को उठाओ, लगाओ 40 अपॉन √3 प्लस कैपिटल एच, नहीं आया, नहीं आया, अपॉन में क्या लिया 1, एलसीएम लिया क्रॉस कर दिया, 40 √3 इक्वल 40 प्लस √3 एच, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस होने के बाद में 40 कॉमन हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा कॉमन, तो √3 माइनस 1 इक्वल √3 कैपिटल एच, नीचे भेज दो, रसलाइज कर दो, रसलाइज करो चाहे ना करो, √3 माइनस 1, हालांकि रसलाइज कर सकते हो, स्मॉल एच हो गया। अब इसमें क्या करना है, मुझे निकालना क्या था, एक तो स्मॉल एच की वैल्यू आ गई थी वहां पर 40 अपॉन √3 आ गया था ना, अब आपसे पूछा पूरी हाइट बताओ, ये कैपिटल एच की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई कैपिटल एच की, अब आपसे पूरी हाइट बताओ तो जोड़ देना है, नहीं आया चले जाओगे, कोई कठिनाई तो ही किसी को, कोई दिक्कत। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा सवाल भाई, वेसल वर्टिकल सॉरी वर्टिकल टावर, वर्टिकल कोई टावर है, ठीक है, वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कैसा है खड़ा हुआ है आगे, एंड इट इज सराउंडेड लिखा सराउंडेड बाय द वर्टिकल फ्लैग, यार फिर से उसके ऊपर क्या लिखा है फ्लैग, इसकी हाइट इतनी दी गई है, एट द पॉइंट ऑफ द किसी पॉइंट से एंगल जो है अब आगे क्या है, बॉटम ऑफ द फ्लैग इज 30 एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग इज 60, कितना इजी सवाल भैया,
इस सवाल में कोई दम भी है? वही सवाल है। एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग रही, इस ऊपर कोई फ्लैग है, ये फ्लैग रहा, फ्लैग रहा। एक बार यहाँ से एंगल और एक बार यहाँ से एंगल, ये 30 है और ये कितना है, 60 है। और क्या लिखा हुआ था, कोई डिस्टेंस गिवन थी, ये डिस्टेंस कितना था, कह रहा है कि जो ये हमारे पास थी, ये कितनी फ्लैग की थी, नहीं, उसके ऊपर इतने मीटर ऊंचा एक झंडा, ये फ्लैग की हाइट है, कितना है, 6 मीटर। ये कितना हो जाएगा, स्मॉल एच। क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आ जाएगा पक्का। बड़ा इजी। आपने पढ़ा सवाल, स्टैचू, एक स्टैचू है जो कि 1.46 से टॉल है, एक स्टैचू है, स्टैचू ऐसा होता है, ये स्टैचू किसके ऊपर रखा जाता है, किसी ना किसी एक पेडेस्टल पर, मतलब नीचे एक बेस होता है, जो बेस रहेगा हम उसको कंसीडर करते हैं, तो बेस हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब इसके ऊपर क्या है, स्टैचू है ऐसे करके, भैया इस स्टैचू की लंबाई कितनी गिवन है, 1.46 मीटर। अब आगे पहुंच जाए, इसकी हाइट नहीं दी गई है पेडेस्टल की, अब मान लेते हैं हाइट कितनी है, एच है, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 1.46 प्लस एच, यस और नो। अब आगे पहुंच जाओ, और जब पहुंचे यहाँ से किसी एक पॉइंट से बोल कर रहा है, वो क्या बोल रहा है जरा देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट, ग्राउंड कहाँ होगा, इसके जस्ट सामने होगा ना ग्राउंड, यही ग्राउंड होगा ना भाई। और कह रहा है कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, एंगल एलिवेशन हो ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू कहाँ है, ऊपर है, इसके टॉप का एंगल कितना है, 60 है, और नीचे कह रहा है एंड द सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है पेडेस्टल का, 45 है। तो सबसे पहला काम, मुस्कान बता बेटिया, तो ट्रायंगल बना दो सर जी, इसको अलग अलग कर दो, 45 एच और ये इसको लेट करते हैं एक्स। आ गया एक और, अगला काम क्या होता है, अरे सर जी पहले ट्रायंगल तो बनाओ सारे, हाँ ट्रायंगल बता दिया, बताओ आगे बेटिया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इन ट्रायंगल का सॉल्व करना है, अब क्या होगा, हाँ? और कुछ होगा नहीं, हम इन ट्रायंगल्स को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे tan 45 इक्वल एच अपॉन एक्स, सॉल्व करें 1 इक्वल एच अपॉन एक्स, ये x इक्वल क्या हो जाएगा, h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा, tan 60 इक्वल h प्लस 1.46 और इसकी वैल्यू कितनी, √3 अपॉन में x, और कितना h प्लस 1.46 डिवाइड बाई x, x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू एक्स आ जाएगा, और x की वैल्यू लगा देंगे, क्या करेंगे, x वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, x वैल्यू कितनी है, h है, √3 इंटू एच बराबर h प्लस 1.46, इसको इधर करेंगे, ये कितना आ जाएगा, √3h माइनस एच इक्वल 1.46, यहाँ से h कॉमन करेंगे, √3 माइनस 1 1.46, यहाँ पर h की वैल्यू लगा दो, 1.73 माइनस 1 1.46, अब इसको रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस करने पर कितना आ जाएगा, h इक्वल h इंटू 0.73 इक्वल 1.46, इससे कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 2 मीटर आ गई। क्या बात सुनाई। अब अगला सवाल करके दिखाओ, नेक्स्ट सवाल जल्दी से कर पाएंगे क्या, क्या कह रहा सवाल सर जी, सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है जो देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द यूनिफिनिश्ड, क्या लिखा है, यूनिफिनिश्ड लिखा है, अनफिनिश्ड लिखा हुआ है यार, हाँ वो दिख भी नहीं रहा है, क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन, देखा एंगल ऑफ elevation of the top of the unfinished tower at the distance of 75 meter from its base is 30, मतलब क्या है, ये कोई एक टावर है जो कैसा है, अनफिनिश्ड है, मतलब ये फिनिश नहीं हुआ है, और इसके बेस से 75 मीटर की डिस्टेंस पर, 75 मीटर की डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 30। अब आगे हाउ मच हायर, इसको कितना ऊपर उठाया जाए, मस्ट बी द टावर रेज्ड सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन रहा कि इट्स टॉप एट द सेम पॉइंट में भी कितना हो जाए, तो कितना ऊपर कर दे, एंगल कितना बन जाए, 60 बन जाए, तो क्या करोगे, हमने मान लिया इतना ऊपर कर दो, कितना बन जाएगा, 60। कोई दिक्कत किसी को। अब आपसे पूछ रहा है बताओ भैया कुल हाइट कितनी हो जाएगी, तो यही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मेरे भाई, कितना ऊपर इसको कर दिया जाए, ये क्या पता है मुझे, नहीं पता है, कुल हाइट क्या हो जाएगी, h प्लस
अंशु क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग ट्रायंगल कर लेंगे। तो ध्रुव अलग अलग ट्रायंगल बना दिए जाए। अच्छा जी बना दीजिए। ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, दिस इज द एक्स, दिस इज द क्या, ये 75 गिवन है, 25 ये ऊपर लगा देंगे पूरा, h प्लस कैपिटल H हो जाएगा। तब जब ये 60 होगा, दूसरा क्या बन जाएगा राध्या, 30 बन जाएगा सर जी। ये 75 था और ये क्या था, कैपिटल H था। नहीं आया, अब सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करो। अने n 30 कैपिटल H 75 1/√3 h 75 इधर भेजेंगे 75 रूट 3 बराबर कितना h। नहीं आया, ये h की वैल्यू हो गई। अब आ गई इसमें पहुंचेंगे, कितना हो जाएगा 10 60 h प्लस कैपिटल H अपॉन 75 कितना हो जाएगा बेटिया, बाद में रेशनलाइज कर लेना, क्या परेशान हो। 75 यहाँ क्रॉस कर, यहाँ क्रॉस किया, कितना हो जाएगा हमारे पास में 25√3 स्मॉल h प्लस कैपिटल H। यहाँ पर किसकी वैल्यू रख सकते हैं, किसकी वैल्यू रख सकते हैं, एक लड़की के नहीं हम रेशनलाइज करेंगे, लो रेशनलाइज करा दे रहे भाई। अगर इसको रेशनलाइज करा दें, अगर रेशनलाइज करा दें तो √3 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी हो जाएगा, नीचे 3 बचेगा, 3 कैंसिल करेंगे 25√3 बराबर, ठीक है खुश। अब यहाँ पर लगाते हैं इस जगह 75√3 स्मॉल h प्लस 25√3, अब इसको उठा इधर भेज देंगे, क्या बचेगा 50√3। मुझे लगता है सवाल कर चुके, सेम आंसर आया था। चलो अगला सवाल क्या लिखा हुआ, अगला सवाल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर, क्या लिखा हुआ है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद द फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। समझ गए होंगे तुरंत, ये भैया क्या हो गया, फ्लैग हो गया, और ये क्या हो गया, टावर की हाइट हो गई। क्या बात में आई, नहीं आई, आ गई, बात समझ में आ गई। यहाँ पहुंच जाएंगे, आओ, कुछ भी दिया गया अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ था। एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फूड ऑफ द टावर, टावर का फूड पैर कहाँ, यहाँ पर, यहाँ से 9 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग, टॉप एंड बॉटम ऑफ फूड, पहले टॉप की बात करिए, पहले टॉप, बाद में क्या है बॉटम, किसका, फ्लैग का। तो फ्लैग ये है, इस फ्लैग का टॉप, टॉप हो जाएगा यहाँ से, और इसका बॉटम क्या है, यहाँ से हो जाएगा। आगे क्या लिखा है 60 एंड 30, तो ये पूरा कितना होगा 60, और ये कितना हो जाएगा 30। और क्या दिया है, आगे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग, तो इसकी हाइट बताना है। चलो इसको मान लेते हैं, इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, पूरा कितना हो जाएगा एच प्लस एच। सभी लोग ग्राफ बनाना आता है, बहुत जल्दी बना ले जाते हो, मुझे पता है, तो मैं इसको केवल और केवल सॉल्व करा दूंगा, हो जाएगा 10/30 कितना हो जाएगा स्मॉल h अपॉन 9, भाई कितना 1/√3 h अपॉन 9, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज कर दें। चलो पहले इसको इधर लेकर आते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या बनेगा स्मॉल h की वैल्यू 3√3, नहीं आया, आ गया 60 वाले में आते थे, 10/60 कितना स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन में कितना 9, इसकी वैल्यू कितनी √3 स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन में 9, इधर भेजेंगे √3 9√3 स्मॉल h प्लस कैपिटल H, कितनी वैल्यू इसकी, स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, स्मॉल h 3, तो √3 इक्वल 3√3 प्लस h, इधर आएगा 6√3 बराबर h। जो निकालने कह रहा है सब आया, नहीं आया, इसकी वैल्यू स्मॉल h स्मॉल कैपिटल H पूरी कितनी स्मॉल प्लस कैपिटल, नहीं आया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है जरा बताते हैं। सवाल नंबर 11 लिखा है तुम्हारा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं, आर स्टैंडिंग खड़े अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से अपोजिट है, ऐसे एक दूसरा ऐसे, लेकिन
आगे क्या लिखा तुम्हारे पास में, ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के आइदर साइड, देखो आप पोजीशन नहीं लिख रहा है, विच इज इतना, तेरा रोड कितना वाइड है, 80 मीटर वाइड, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द पॉइंट पी बिटवीन देम ऑन द रोड, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द, एक कितना है दूसरे कितना है, अरे यार कितना इजी सवाल आ गया, एक कोई ये हो गया एक ये हो गया, अब इसके बाद कोई इसकी डिस्टेंस कितनी है 80, हमने सब पढ़ा रखा है मेरे भाई, मुझे पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है, सब चीजें मैंने कंप्लीट करा दी है, तो आप लोगों को, अब आप लोग चलते हैं, तो आप लोग एक काम करेंगे, पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा। यहाँ अगर पहुंचेंगे कोई एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से, मे बी इस पॉइंट से, ठीक है, कह रहा है कि अगर यहाँ से पर एंगल कितना बनना है, एक पे 60 है, अदर एंगल कितना है 30 है, इसको कंसिडर करें एक्स मीटर, कितना एक्स मीटर, 80 माइनस एक्स मीटर, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे आपको काम करना है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये एच मीटर हाइट, ये हाइट आपको कंफर्म करना है, कितना कंफर्म करना है, ये एच मीटर हाइट हो गई, कोई दिक्कत किसी को। अब एक काम करना है, कितने बच्चे कर पाएंगे, अगर एक्स मान लो, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आगे आते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 1060, और इसके बाद कितना हो जाएगी ये एच अपॉन कितना एक्स, √3 इक्वल एच अपॉन एक्स, और यहां से क्रॉस कर देंगे √3x इक्वल एच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं आया। अब नेक्स्ट काम करेंगे, इस वाले में कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 1030 इक्वल एच अपॉन 80 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी 1 अपॉन √3 इक्वल एच अपॉन 80 माइनस एक्स, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स √3 एच, यहाँ पर एच की वैल्यू लगा दें या तो एक्स की वैल्यू निकालें, तुम्हें निकालना क्या हाइट, एक्स से कोई मतलब नहीं है, आपको हाइट निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है मेरे भाई, लिखाओ डिस्टेंस बताओ, तो एक्स भी निकालना है, इसका मतलब एच की प्लेस पे सीधे लगा दे रहे 80 माइनस एक्स, और ये जो एच लिखा है इस एच की प्लेस पे क्या लिख दें √3x। अब आगे पहुंचते हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा √3 ये इधर आएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी 4, कितना हो जाएगा 4, 80 इक्वल ये हमारे पास 4x फिट किया, कितना हो गया x वैल्यू कितनी 2 हो गया, 20 हो गया, कितना हो गया 20, ये x की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे चाहिए हाइट भी, तो अगर देखें फर्स्ट वाले से हाइट कितना जाएगा 20 मीटर की डिस्टेंस पे, सेकंड वाले से 60 मीटर, अब हाइट चाहिए तुम्हें, हाइट बराबर कितना h की वैल्यू क्या लिखी है, कितना हो जाएगा √3x, यहाँ कितना √3x की वैल्यू कितनी 20, 20 √3, क्या बात सुन आई, क्या बात समझ में आई, नहीं आई, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ठीक, आज हम लोग इसको इतना ही पढ़ेंगे, इसको नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा।